हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का यूसीआई डिजिटल यूपी एग्जाम्स में। और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं विजय भव सीरीज़ में हमारा पेट का कोर्स का सिलेबस चल रहा है। पीछे मेरे आप देख पा रहे हैं शेड्यूल दिया हुआ है और शेड्यूल जो है आप उसको फॉलो कर सकते हैं। इस टाइम पर वीडियोस आते हैं 7 बजे विनय सर इंग्लिश लेकर के आते हैं, 9 बजे मैं आपको पॉलिटी पढ़ाती हूँ, 11 बजे आपका आशीष सर का हिस्ट्री का लेक्चर आता है, मॉडर्न हिस्ट्री का। देन 1 बजे आपका देव सर का आता है ज्योग्राफी का वीडियो। 3 बजे महिमा मैम अर्थमेटिक और रीजनिंग ऑल्टरनेट डेज पे आती हैं। फिर एंशिएंट हिस्ट्री का अगेन 5 बजे आता है। जनरल अवेयरनेस वाला पोर्शन शाम को 7 बजे आता है और 9 बजे अखिल सर का डीआई का पार्ट आता है। और यहाँ पर डीआई जो है वो 20 मार्क्स की आती है, जीए जो है वो 10 मार्क्स की आती है, और अगर हम हिस्ट्री की बात करते हैं तो वो भी 10 मार्क्स की आती है। तो ज़रा इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, प्रायोरिटी वाइज चीज़ों को देखिएगा। और चलो आगे चलते हैं और बात करते हैं अपने कुछ सोशल मीडिया अकाउंट्स की। टेलीग्राम है, इंस्टाग्राम है एंड फेसबुक है। यहाँ पर आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, और अगर आपकी कुछ क्वेरीज हैं तो वो हमें पूछ सकते हैं, और आप हमारे से डे टू डे अपडेट्स रख सकते हैं, कौन से कोर्सेज आ रहे हैं, क्या हो रहा है। और अगर आप उन कोर्सेज को परचेज करना चाहते हैं तो आप हमारे 2 ऐप्स हैं, रेविंग्स और काबिल, उनमें से किसी भी एक को अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लीजिएगा। और इंस्टॉल करने के बाद आप वहाँ से इन कोर्सेज की डिटेल ले सकते हैं। और अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, यू डोंट नो हाउ टू हैंडल, और कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है आपको लॉगिन करने में कुछ भी, तो आप हमें दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो हमारी एक वेबसाइट है ucidigital.in, ucidigital.in पे आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं, और इवन वहाँ पर जाकर के आप सारी जानकारी डिटेल में ले सकते हैं। अगला यहाँ पर देखते हैं, हमारे पास 2 कोर्सेज हैं। पहला है हमारा लूसेंट का कोर्स, जो बात करता है सभी लूसेंट की बुक्स की जो भी मौजूद हैं, और उनमें से आप देख पाएंगे कि ये कोर्स जो है वो हिंदी में रहता है। 6 मंथ के लिए आपके पास ये अवेलेबल रहेगा। एक्सरसाइज इसमें बहुत ज़्यादा कराई गई हैं। डाउट क्लियरिंग के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं हमारे दिए गए नंबर पर, और थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट इसमें दिए गए हैं। तो अगर आप प्रैक्टिस के लिए कोई अगर बुक ढूंढ रहे हैं तो आप इंडिविजुअल खरीद सकते हैं। अगर आपको सिर्फ और सिर्फ जीएस का चाहिए तो आप जीएस ले सकते हैं। अगर आपको सिर्फ और सिर्फ मैथ्स चाहिए, फिजिक्स चाहिए, तो वो आप ले सकते हैं। और एक जो चीज़ है वो फिजिक्स का वॉल्यूम 1 है हमारे पास, तो आप सिर्फ वॉल्यूम 1 के लिए अगर लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं। वॉल्यूम 2 वी डोंट हैव। तो अगर ये सारी चीज़ें आप देख के सुन के तब परचेज करिएगा। यहाँ पर हमारे पास 6 मंथ के लिए आप देख पा रहे होंगे फॉर दिस मच अमाउंट हमारे पास 600 प्लस घंटे के रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, जिसमें कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पे ज़्यादा ध्यान दिया गया है। एज वी नो, यूपीएससी का कोई भी एग्जाम हो, एनडीए हो, सीडीएस हो, उसमें कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है अगर, तो आप आंसर टिक कर पाएंगे, अदरवाइज आप नहीं कर पाएंगे। 360 डिग्री कवरेज किया गया है, तो आप अपने घर में बैठ करके पूरा सिलेबस कवर कर सकते हैं हमारे इस कोर्स के जरिए। इंडिविजुअल मेंटोरशिप आपके लिए है, आप हमें कॉल कर सकते हैं। और अगर आप कानपुर के रहने वाले हैं तो आप हमारे सेंटर भी विजिट कर सकते हैं। ये हमारा 1 ईयर का पैकेज है फॉर दिस मच अमाउंट। यहाँ पर आप के लिए ओपन रहेंगे 600 घंटे के रिकॉर्डेड लेक्चर्स, जो आप कभी भी किसी भी टाइम पर कितनी भी बार रिवाइज करके देख सकते हैं, रिपीट करके देख सकते हैं। कॉन्सेप्ट्स पे ज़्यादा फोकस है। दिस इज़ नॉट फॉर 6 मंथ, दिस इज़ फॉर 1 मंथ, 1 ईयर। याद रखिएगा ये चीज़। 360 डिग्री कवरेज है यहाँ पर। अगर आपको डाउट हो रहा है आप कॉल करिए। अगर आपको इंडिविजुअल मेंटोरशिप चाहिए तो आप कॉल करिए, आप हमें कॉल कर सकते हैं। अगला जो है बात करते हैं आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो कला और संस्कृति हमारा चल रहा था, जिसमें से हम दर्शनीय स्थल देख रहे थे। ऑलरेडी इसके 2 पार्ट आ चुके हैं, अगर आपने नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। हर साल 1 या 2 क्वेश्चन ज़रूर आते हैं इस पार्ट से। इसमें कुछ समझने वाली चीज़ नहीं है, ना कुछ रटने वाली चीज़ है। बहुत ही ईजी सा, दिमाग में कोई जोर नहीं डालना है। सिर्फ ये वीडियो आप 2 बार 3 बार सुन लीजिएगा, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, आप आंसर जरूर टिक करके आएंगे, बाकी की गारंटी नहीं है। चलो शुरू करते हैं। गोलघर, गोलघर कहाँ पर स्थित है? इलाहाबाद में, लखनऊ में, आगरा में, पटना में, कहाँ पर है? राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? पटना। पटना इज द राइट आंसर। गोलघर जो है वो कहाँ पर है? पटना में। पटना में क्या है? गोलघर है। गोलघर कहाँ पर है? पटना में। हवा महल, हवा महल जो है वो उदयपुर में है, चित्तौड़ में है, जयपुर में है, या फिर जैसलमेर में है। तो आपका ये जयपुर। हवा महल कहाँ पर है? जयपुर। वेरी इजी। हवा महल जो है वो जयपुर में। किसने बनवाया था? मैंने लास्ट वीडियो में मैंने एक बताया है कि हवा महल किसने बनवाया था। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, इसी तरह से अगर आप देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, आप क्या करिए, अभी जाइए और उसको रिवाइज करिए वहाँ। अगर आप भूल गए, अगर आपको याद है तो कमेंट करके बताइए। ठीक है, अगर आपको याद है देन आप कमेंट करिए, और अगर नहीं याद है तो जाइए और रिवाइज करिए। अगला यहाँ पर क्या है? कॉर्बेट नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट भी इसको कहते हैं। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है वो पहला नेशनल पार्क था, 1936 में बनाया गया था। और एक्चुअली यह है कहाँ पर? नैनीताल, यानी कि आपका उत्तराखंड। कहाँ पर है?
उत्तराखंड में, तो कभी कभी यहाँ पर आपको इस तरह के ऑप्शंस देंगे, नैनीताल, चमोली, अल्मोड़ा, हरिद्वार, कभी कभी सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट स्टेट का नाम दे देंगे, तो आपको दोनों बातें पता होनी चाहिए। नैनीताल। अगला सवाल है, आगरा स्थित लाल किला किसने बनवाया था? अकबर, जहांगीर, शाहजहां और आपका औरंगजेब। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? अकबर ने। आगरा में जो लाल किला है वो किसने बनवाया था? अकबर ने बनवाया था। अगला सवाल है, हम्पी। हम्पी के खंडहर, हम्पी कहाँ पर है या कहाँ पर था? हम्पी के खंडहर जो है वो कर्नाटक। कहाँ पर है? कर्नाटक में स्थित है हम्पी, कर्नाटक को कहा जाता है। अगला सवाल, डीग महल। डीग महल राजस्थान के किस शहर में, किस जिले में स्थित है? डीग महल। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? भरतपुर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? भरतपुर। डीग महल कहाँ पर है? भरतपुर। भरतपुर कहाँ है? राजस्थान में। तो राजस्थान भरतपुर में डीग महल है। अगला सवाल है, डलहौजी पर्वतीय सौरगृह। डलहौजी पर्वतीय सौरगृह जो है वो कहाँ पर है? यूपी में, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, जम्मू कश्मीर में? हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पर है डलहौजी पर्वतीय सौरगृह? हिमाचल प्रदेश में। याद रखिएगा, डलहौजी पर्वतीय सौरगृह कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। डलहौजी पर्वतीय सौरगृह हिमाचल प्रदेश में है। अगला सवाल, विश्व विख्यात रॉक गार्डन। वेरी इजी और बहुत पूछा जाने वाला सवाल है। रॉक गार्डन आपका चंडीगढ़ है। कहाँ पर है रॉक गार्डन? चंडीगढ़ में है। याद रखना, रॉक गार्डन आपका चंडीगढ़। दक्षिण भारत का प्रसिद्ध पहाड़ी स्थान। दक्षिण भारत का प्रसिद्ध पहाड़ी स्थान त्रिवेंद्रम, तिरुपति, तिरुचिरापल्ली या उट्टकमम मंडलम। तो ये आपका राइट आंसर उट्टकमम मंडलम हो जाएगा। इसको हम ऊटी भी कहते हैं या फिर साउथ का ऊटी कहते हैं, और नॉर्थ का ऊटी मैंने उस दिन बताया था किसे कहा जाता है। अगर याद आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपने वीडियो ही नहीं देखी है तो जाकर के वीडियो देखिए, और अगर आपको याद आ रहा है तो कमेंट करिए। वैसे ये जो दक्षिण भारत हम कह रहे हैं, ये दक्षिण भारत में तो अब केरला, कर्नाटका सब आ जाते हैं। तो तमिलनाडु। तमिलनाडु याद रखना कि दक्षिण भारत का प्रसिद्ध पहाड़ी स्थान जो है वो उट्टकमम मंडलम है, जिसे हम साउथ का यूटी भी कहते हैं, और है कहाँ पर? आपका तमिलनाडु में। खजुराहो। खजुराहो कहाँ पर है? महाराष्ट्र, उड़ीसा, गुजरात या फिर मध्य प्रदेश? तो ये आपका मध्य प्रदेश में खजुराहो के मंदिर वगैरह हैं जो कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। अगला सवाल है, मुसम्मन बुर्ज। मुसम्मन बुर्ज जो है वो स्थित है कहाँ पर? दिल्ली, आगरा, मथुरा, चंडीगढ़? कहाँ पर है? आगरा में है भाई। मुसम्मन बुर्ज कहाँ है? आगरा में। मुसम्मन बुर्ज आगरा में है। गिर के वन। अब गिर के लायन सुना होगा, तो गिर के वन में जो है वो किस लिए प्रसिद्ध है गिर का वन? लायन के लिए। तो सिंह सेंचुरी इज द राइट आंसर। और ये जो है कहाँ पर? बात तो कर रहे हैं कि गिर के वन, तो गुजरात में। कहाँ पर है? ये गुजरात में है, याद रखिएगा। अगला सवाल, सारनाथ में किस सम्राट का स्तंभ है? सारनाथ का अशोक स्तंभ कहा जाता है। तो सारनाथ में अशोक स्तंभ है, जहां से हमने अशोक स्तंभ या फिर अशोक की लायन कैपिटल से हमने अपना राष्ट्रीय चिन्ह लिया है, नेशनल एम्बलम लिया है। तो ये भी याद रखने वाली बात है। शेरशाह का मकबरा कहाँ है? सासाराम में। शेरशाह का मकबरा कहाँ पर है? सासाराम। ठीक है, कहाँ पर है शेरशाह का मकबरा? सासाराम में। कोलकाता स्थित विक्टोरिया महल का निर्माण किसने करवाया था? लॉर्ड कर्जन ने, डलहौजी ने, कनिंग ने, एलिंगन ने? राइट आंसर आपका कर्जन हो जाएगा। ठीक है, किसने कराया था विक्टोरिया महल का निर्माण? लॉर्ड कर्जन ने। अगला सवाल है, अरबिंदो आश्रम। श्री अरबिंदो आश्रम कहाँ पर है? तमिलनाडु, रामेश्वरम, कर्नाटक, पुदुचेरी? तो अरबिंदो आश्रम आपका पुदुचेरी में है। अरबिंदो आश्रम कहाँ पर है? पुदुचेरी में है अरबिंदो आश्रम, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध दोनों धर्मों का एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है, और उस तीर्थ स्थल को हम कहते हैं कौशाम्बी। क्या कहते हैं? कौशाम्बी। ठीक है, उत्तर प्रदेश में जैन और बौद्ध धर्म दोनों धर्मों का एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है, और उस तीर्थ स्थल को हम कौशाम्बी के नाम से जानते हैं, याद रखिएगा। या कौशाम्बी कहाँ पर है? जो आपका यूपी में है। किस लिए फेमस है? यहाँ पर जैन और बौद्ध धर्म के तीर्थ स्थल है। अगला, भारत में अज्ञात सैनिकों का स्मारक कहाँ पर है? भारत में अज्ञात सैनिकों का स्मारक जो है वो इंडिया गेट पर है, याद रखना। इंडिया गेट पर अज्ञात सैनिकों का स्मारक है। दिल्ली की जामा मस्जिद किसने बनवाई थी? कुतुबुद्दीन। जामा मस्जिद कहाँ पर है? याद रखो, दिल्ली में। जामा मस्जिद कहाँ है? दिल्ली में। कुतुबुद्दीन ने बनवाया था, या फिर अकबर ने, जहांगीर ने, शाहजहां ने? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। शाहजहां ने बनवाया था जामा मस्जिद को। दिल्ली की जामा मस्जिद कहाँ, किसने बनवाया? शाहजहां। अगला सवाल है, भारतीय युद्ध स्मारक का पुरातत्व संग्रहालय। ये तो आपका नई दिल्ली में ही है। भारतीय युद्ध स्मारक का पुरातत्व संग्रहालय कहाँ पर है? नई दिल्ली, याद कर लो। भारतीय युद्ध स्मारक का पुरातत्व संग्रहालय कहाँ पर है? नई दिल्ली। जवाहर सुरंग। जवाहर सुरंग कहाँ पर है? आपका जम्मू कश्मीर, गोवा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश? जम्मू कश्मीर विल बी द राइट आंसर। जवाहर सुरंग जो है वो कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में है। अगला सवाल है, सोहरा नाम किस प्रसिद्ध स्थान का नया नाम है? सोहरा। सोहरा जो है वो चेरापूंजी का नया नाम है, और चेरापूंजी एक ऐसी जगह है मेघालय में जहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश होती है
मैक्सिमम बारिश जो है वो अगर होती है कहीं पर पूरे भारत में, सबसे ज़्यादा बारिश तो चेरापूंजी में होती है और ये मेघालय में। अगला सवाल है और इसका नया नाम क्या है, सोहरा। गारो हिल्स, गारो, खासी, जयंतिया, ये 3 तरह की जो है आपकी लाइन से हिल्स हैं जो मेघालय में पाई जाती हैं और फिर यही 3-4 हिल्स मिलकर के क्या बनाती हैं, एक फनल शेप बना लेती हैं, जिसकी वजह से बादल आते हैं और उन्हीं पहाड़ियों में फंस जाते हैं और वहीं पर टकरा करके बरस जाते हैं चेरापूंजी में। ठीक है, तो मेघालय में है आपका ये गारो हिल्स। गारो के साथ नाम याद रखो, गारो, खासी और जयंतिया। गारो, खासी, जयंतिया। कभी कभी अगर जैसे सीडीएस वगैरह के एग्जाम दे रहे हो तो ये वेस्ट टू ईस्ट हो जाएगा, गारो, खासी, जयंतिया। और अगर इसी को ईस्ट टू वेस्ट पूछे तो उल्टा कर देना, जयंतिया, खासी, गारो। ठीक है, गारो, खासी, जयंतिया। अगला सवाल है पर्वतीय नगर मसूरी। मसूरी कहाँ पर है, बहुत सिंपल है, मसूरी आपका उत्तराखंड में है। कहाँ पर है, उत्तराखंड में मसूरी है। ग्वालियर का किला किसने बनवाया था, ग्वालियर का किला किसने बनवाया, औरंगजेब, छत्रसाल, राजा मान सिंह तोमर या फिर जीवाजी राव सिंधिया। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, राजा मान सिंह तोमर। ग्वालियर का किला राजा मान सिंह तोमर ने बनवाया। अगला सवाल है नव नालंदा महाविहार। नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है, हेनसांग स्मारक, महावीर का जन्म स्थल है या पाली अनुसंधान संस्थान है, संग्रहालय। भाई ए जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, ह्वेनसांग का स्मारक है नव नालंदा महाविहार। उज्जैन, उज्जैन में विश्व प्रसिद्ध कौन सा मंदिर स्थित है, उज्जैन में आपका आपने सुना होगा महाकालेश्वर का मंदिर है उज्जैन में, महाकालेश्वर का मंदिर है उज्जैन में। और कुंभ मेला भी 4 जगह पर लगता है, जिसमें से एक है आपका उज्जैन, हरिद्वार और आपका इलाहाबाद हो गया। और एक और प्लेस कौन सा है वो आप मुझे कमेंट करके बताइए, उज्जैन, इलाहाबाद और आपका, मैंने 3 बताएं आपको, एक आप कमेंट करके बताइएगा कहाँ पर लगता है। नेक्स्ट जो है वीर भूमि किससे संबंधित है, तो समाधि स्थल होते हैं, लास्ट टाइम भी मैंने आपसे पूछा था। शक्ति पीठ जो है वो किससे रिलेटेड है, इस बार भी एक क्वेश्चन है। वीर भूमि जो है वो किसकी समाधि स्थल है, राजीव गांधी की। वीर भूमि किसकी समाधि स्थल है, राजीव गांधी की। अगला सवाल, अच्छा यहाँ पर बाकी के जो है जैसे कि लाल बहादुर शास्त्री और बाबू जगजीवन राम, इनकी भी समाधियां हैं और इनकी समाधियों के नाम हैं। मैंने इनको ना बहुत ही ट्रिक से पढ़ाया है, ठीक है, बहुत ही ट्रिक से पढ़ाया है। अगर आप में से कोई भी देखना चाहते हो उस वीडियो को तो क्या करिएगा, आप कमेंट करके बताइएगा, तो मैं इस पर क्या करूँगी, एक शॉर्ट सा वीडियो बना दूंगी। बहुत सारी हैं, अगर आपको सब नहीं याद होती हैं और अक्सर पूछ देता है इस पर क्वेश्चन तो ज़रूर आपको बता दिया जाएगा। अगर आपको आता है तो कमेंट ज़रूर करिएगा। मुगलकालीन स्मारक चीनी का रोज़ा, चीनी का रोज़ा कहाँ पर है, आगरा में। ठीक है, चीनी का रोज़ा जो है वो आगरा में है। तो ये सारे सवाल थे जो बहुत इंपॉर्टेंट थे, जो आप देख सकते हैं कि किस तरह से पूछे गए और ऐसे ही क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो मैक्सिमम जो है मैंने कराने की कोशिश की है। ये पूरा दर्शनीय स्थल वाला जो है वो 3 पार्ट में आपका कंप्लीट हुआ है, तो और हर पार्ट में आपको 20-20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 20 से 25 क्वेश्चन। तो ज़रूर इसको कवर कर लीजिएगा और यहाँ से उम्मीद है कि क्वेश्चन ज़रूर आएंगे आपके एग्ज़ाम में। अगर आपको पसंद आता है ज़रूर इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। थैंक यू।